एक गांव था जिसका नाम शिवपुराण था। इस गांव में कनवा ना होने की वजह से तमाम गांव वाले दरिया से पानी लाते थे। एक दिन गांव की एक औरत निर्मला दरिया के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी कि अचानक उसे दरिया से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। निर्मला ने हैरान होकर पूछा, कौन है यहाँ? ये मुझे डरा रहा है। जवाब में आवाज आई, मैं हूँ मैं। निर्मला घबरा कर बोली, कौन हो तुम? आवाज ने कहा, मैं चुड़ैल हूँ। ये सुनकर निर्मला डर के मारे अपने कपड़े छोड़कर गांव की तरफ भागी और गांव वालों को जाकर बताया कि दरिया में एक चुड़ैल है। गांव वाले निर्मला की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो बोले, हमने तो कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी, शायद तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन निर्मला ने कहा, अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो। अगले दिन कुछ गांव वाले दरिया पर पहुंचे और वहां कोई चुड़ैल नजर न आई। वो बोले, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो औरत झूठ बोल रही होगी। अगले दिन सुबह के वक्त गांव वाले फिर दरिया पर पानी भरने और कपड़े धोने आए। इस वक्त दरिया के अंदर छिपी चुड़ैल ये सब देख रही थी। उसने दिल में सोचा, ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, उनका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसी दौरान गांव का एक शख्स सरखी नहाने के लिए दरिया में गया। जैसे ही वो पानी में उतरा, चुड़ैल ने अंदर से उसका पैर पकड़ लिया और कहा, ये मेरा है। सरखी जोर जोर से चीखने लगा। चुड़ैल ने उसे खींचकर दरिया के बाहर फेंक दिया। गांव के कुछ लोग ये देखकर दौड़कर आए और सरखी को बेहोश पाया। वो उसे उठाकर इसके घर ले गए। जब सरखी होश में आया तो उसने सबको बताया कि दरिया के अंदर एक चुड़ैल ने इस पर हमला किया था। गांव वालों ने फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं किया और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन सरखी ने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? गांव वाले फिर दरिया पर जाने लगे और रोजाना के काम काज में मसरूफ रहे। चंद दिन बाद चुड़ैल ने फैसला किया कि अब उसे कुछ और करना होगा। उसने रात के वक्त दरिया से कचरा उठाया और गांव के मुख्तलिफ घरों में फेंकना शुरू कर दिया। सुबह जब गांव वाले उठे तो अपने घरों के बाहर कचरे के ढेर देखकर हैरान रह गए। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे कि ये कचरा उनके घर के बाहर किसने फेंका है। इसी तरह चुड़ैल ने एक और रात में दरिया से और भी ज्यादा कचरा इकट्ठा किया और गांव के कई घरों के सामने फेंक दिया। सुबह होते ही गांव वालों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। एक दिन गांव का एक शख्स चुड़ैल को खिड़की से देख लेता है कि वो दरिया से कचरा लाकर घरों में फेंक रही है। वो फौरन गांव वालों को बताता है कि ये सब चुड़ैल का काम है। गांव वालों ने ये बात सुनकर फैसला किया कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सरपंच के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। सरपंच जी ने कहा, अगर गांव वाले मेरी बात को संजीदगी से लें तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ लोग सरपंच की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सरपंच ने कहा, हमें फौरी तौर पर एक तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए जो इस मसले का हल निकाल सके। गांव वालों ने सरपंच की बात मान ली और तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा आए और सब कुछ सुनने के बाद कहा, फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर चाहते हो कि चुड़ैल कभी वापस न आए तो हमें गांव के बीचों बीच होन करना होगा। तांत्रिक बाबा ने होन की तैयारियां शुरू की। वो होन के लिए बैठ गए और तमाम गांव वाले वहां खड़े होकर देखने लगे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और अपनी पूटली से कुछ पाउडर निकाला जो उन्होंने पूरे गांव में छिड़क दिया। फिर तांत्रिक ने कहा, अब ये चुड़ैल इस गांव में कभी दाखिल नहीं होगी। चुड़ैल ने तांत्रिक की बात सुनी और गुस्से में कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया और गांव के घरों पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान हो गए और समझ गए कि मसला संगीन है। चुड़ैल गांव के चंद लोगों के घरों पर कचरा फेंक रही थी। वो गांव वालों को डराने के लिए ऐसा कर रही थी। तांत्रिक बाबा ने कहा, ये चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमें एक बड़ी रस्म अदा करनी होगी और गांव वालों को अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। चुड़ैल ने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने दरिया की हालत खराब कर दी है। मैं आराम से दरिया के अंदर रह रही थी, लेकिन तुमने उसे गंदगी से भर दिया। अब दरिया का पानी इतना गंदा हो गया है कि मेरे लिए वहां रहना मुश्किल हो गया है। मैं तुम सबको सबक सिखाने के लिए निकली हूँ ताकि तुम लोग सिधर जाओ। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग अपने घरों को साफ रखते हो लेकिन दरिया में कचरा फेंकते हो। फिर तुम वही पानी पीने के लिए ले जाते हो।
क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि इससे न सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है बल्कि दरिया के दूसरे जानदारों का भी। अगर तुम लोग सिधर जाओ तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। चड़ील ने गांव वालों को मशूरा दिया। गांव में 2-3 कनवे बनवाओ ताकि किसी को भी दरिया पर जाने की जरूरत न पड़े। अगर गांव में कनवे होंगे तो सबको साफ पानी मिलेगा और दरिया साफ रहेगा। गांव वालों ने चड़ील की बात मानी और वादा किया कि आइंदा दरिया को गंदा नहीं करेंगे। उन्होंने तांत्रिक बाबा और चड़ील दोनों का शुक्रिया अदा किया। चड़ील हमेशा हमेशा के लिए गांव से चली गई और गांव वाले खुश होकर अपनी जिंदगी को सुधारने लगे।